So hello guys, welcome to my channel and this is my another video that is स्टरलाइजेशन पे है। आप ये प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन हर एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, आप प्लीज़ चैनल सेक्शन में जाके चेक करना, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। चलो अब, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो अब स्टरलाइजेशन क्या होता है, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब 100% ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको भी किल कर देगा, स्पोर्स को भी, जो बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं उनको भी किल कर सकता है। उसके बाद एसेप्सिस में टर्मिनोलॉजीज है सारी, है ना। तो एसेप्सिस में आता है सबसे पहले जो है स्टेट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वायबल पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट जो भी होते हैं, जो डिजीज करते हैं, उन सबको ये किल कर देगा जितने भी एनवायरनमेंट में है। फिर आता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। आपको ऐसे लर्न करना है डिफरेंस में। एंटीसेप्टिक लिविंग सर्फेसिस पे वर्क करता है, जैसे हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। डिसइंफेक्टेंट हमेशा नॉन लिविंग सर्फेसिस की बात करते हैं हम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक हमारा फिजिकल मेथड होता है और एक हमारा क्या होता है, केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड की बात करते हैं। तो फिजिकल मेथड का भी सब टाइप होता है, थर्मल मेथड या फिर हम हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको पहला ये हम मेथड स्टार्ट करते हैं, हीट स्टरलाइजेशन है थर्मल मेथड में। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार प्रश्न उठा है। हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है। कैसे इसको लर्न करना है, ड्राई, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं मतलब हॉट कर रहे हैं उससे, तो ड्राई से आपको क्या याद रखना है, हॉट एयर ओवन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन करता है ये, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो अब इसको कैसे याद रखना है, HOT हॉट में सेंटर में O आ रहा है और इसकी स्टार्टिंग में मैकेनिज्म के OR है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कितना टेम्परेचर होता है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स के लिए करते हैं ये, ठीक है। नोट, इसमें एक जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ, क्या पता हमारे आगे DI या फिर किसी फार्मेसी एग्जाम में आ जाए। ये फ्री फ्रॉम पायरोजन, अगर पायरोजन को भी हम किल करना है, पायरोजन क्या होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में, तो अगर हमको उनको भी किल करना है पूरी तरीके से, तो हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स। अब इसके यूजेस कहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा पूछेगा यूजेस है। ऑयली मटेरियल में यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे भी ऑयली सब्सटेंसेस होंगे उनमें ये यूज़ होगा। और पाउडर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि विच स्टरलाइजेशन इज मेथड इज यूज्ड फॉर द ड्राई पाउडर। तो ड्राई पाउडर, तो पाउडर आए, ड्राई पाउडर आए, कुछ भी आए, और केओलिन पाउडर लिख के दे दे, टाल्क पाउडर लिख के दे दे, जिंक ऑक्साइड पाउडर लिख के दे दे, सब में आंसर क्या आएगा हमारा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स लाइक मोर्टार पेसल, टेस्ट ट्यूब्स में, पेट्री डिशेज में, इनमें भी ये यूज़ होता है। ये सेकेंडरी, इसका इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और थर्ड पॉइंट से व्हीकल यूज एज अ फिक्स्ड ऑयल, जिसमें फिक्स्ड ऑयल यूज होता है, जैसे इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल इज एस्ट्रोजन ओनली, ठीक है। जो फीमेल हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, वही है ये सेम चीज। उसके बाद किसी के एग्जाम में ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स पूछे गए, स्पेशली इट इज फॉर जीपैट एंड DI के लिए ही है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपको याद रखना है, बेसिलस सबटिलिस। केमिकल इंडिकेटर ये भी जीपैट और जो है हमारे DI के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, ब्राउनिस ट्यूब या फिर बोविडिक हीट टेप्स, ठीक है। अब आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है हमारा, ऑटोक्लेव यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न उठे हैं यहाँ से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, कोएगुलेशन होता है। क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोएगुलेशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ उसमें क्या था, आपको ये लर्न करना है, AUTO, फोर्थ नंबर पे ऑटो आ रहा है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो आपको याद रखना था ऑटो से कोएगुलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर 3 होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फर्स्ट और सेकंड वाला पूछा गया एग्जाम में। 115 डिग्री सेल्सियस एट 30 मिनट्स और 121 डिग्री एट 15 मिनट्स एट 15 PSI, ये पूछा गया, यानी 15 प्रेशर है, ये PSI मतलब, ठीक है।
उसके बाद यूजेस, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, तो इट इज़ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्लोजर्स के लिए भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्लोजर्स के लिए, कंटेनर्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और ये किसके लिए, अनसूटेबल फॉर द ऑयली सॉल्यूशन एंड पाउडर्स, तो क्योंकि पाउडर्स और ऑयली सॉल्यूशन के लिए हमारा कौन सा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, तो याद रखना ये अनसूटेबल है मॉइस्ट हीट के लिए, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करें तो बेसिलस स्टा थर्मोफिलस होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में पूछा हुआ है जीपैट में। और केमिकल इंडिकेटर में क्या होता है, स्ट्राइप पेपर्स यूज होते हैं, ये भी जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है और डीआई के लिए। आगे बात करते हैं अदर मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें टेंडलाइजेशन होता है, पास्चराइजेशन होता है, एनसिपेशन होता है। टिंडलाइजेशन में क्या होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फार्मा एग्जाम में, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें क्या होता है, सबसे 3 दिन में करा जाता है ये। तो सबसे पहले दिन 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, सेकेंड डे 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, थर्ड डे भी हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, यूज फॉर द कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पास्चराइजेशन की। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, हमारे घर में मिल्क आता है, मिल्क को हम क्या करते हैं, पहले लाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा करके फिर हमें फ्रिज में रखते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन, जो हमको किसने दिया था, ल्यूइस पास्चर ने दिया था, एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसमें ना ये 2 मेथड होते हैं, फ्लैश मेथड और होल्डिंग मेथड। फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ये 15 सेकेंड्स है, ये याद रखना, मैं भी कंफ्यूज होता था लेकिन अब नहीं होता। 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स है फ्लैश में। ठीक है, फ्लैश छोटा वर्ड है तो सेकेंड्स याद रखो, होल्डिंग बड़ा वर्ड है तो 67 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स है, मिनट ज़्यादा टाइमिंग होता है ना इसलिए। ठीक है, अब आता है इंस्पेशेशन, ये इतना पूछा नहीं गया है बट ये भी एक तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यानी कुछ दिन के लिए इसको भी रखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नॉन थर्मल में। ठीक है, हमने सबसे पहले थर्मल बात किया था, अब नॉन थर्मल। नॉन थर्मल में क्या आता है, हमारे रेडिएशंस आते हैं। रेडिएशन में 2 आती हैं, नॉन आयनाइजेशन और आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में क्या आती है, यूवी रेज और आईआर रेज। आयनाइजिंग में क्या आती है, एक्स रेज और गामा रेज। इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी के मत छोड़ना, सबके इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, डीएनए डीनेचर कर लेती है, ऑब्वियसली रेज है तो क्या करेगी, म्यूटेशन करेगी, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन डीएनए, तो डीएनए को डीनेचर कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी। बायोलॉजिकल इंडिकेटर किसी किसी एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है फार्मा एग्जाम, बट जो डीआई के लिए कर रहे हैं, जो जीपैट के लिए कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर बेसिलस प्यूमिलस, केमिकल इंडिकेटर डोसीमीटर, ये पूछा गया है एक एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नोट लिखा है ये भी जीपैट में आया हुआ है, 253.7 नैनोमीटर यूवी रेज से सारे के सारे बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं, तो कितना जो है वो लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ लिया था 253.7 नैनोमीटर, ये पूछा गया था। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज फॉर द रबर ग्लव्स एंड प्लास्टिक सीरीज। अगर आपको पहले प्लास्टिक सीरीज को प्रेफरेंस देना है कि प्लास्टिक सीरीज किससे होगी, तो आपको पहले फिल्ट्रेशन मेथड को प्रेफरेंस देना है, देन सेकंड अगर ऑप्शन नहीं हो तो आपको जो है वो रेडिएशन पे जाना है। आगे बात करते हैं हम मैकेनिकल फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें आता है सबसे पहले डायटोमियस अर्थ। डायटोमियस अर्थ का एग्जांपल है हमारा बर्कफील्ड फिल्टर, ये सारे पूछे हुए हैं। अनग्लेज पोर्सिलेन का एग्जांपल है चैम्बर फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया किससे बना होता है, बोरोसिलिकेट से बना होता है, जो हमारा टाइप ए ग्लास था ना, हमने कल पढ़ा था, कल वाली वीडियो देख लेना। फिर एस्बेस्टोसिस फिल्टर जो होता है उसमें कौन सा होता है फिल्टर, सिट्स फिल्टर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आपको पता है मेम्ब्रेन फिल्टर तो एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली साइज़ के बारे में। 0.22 माइक्रोमीटर जो साइज़ होती है, पूछा गया बहुत। और ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद हैपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, तो इसका क्या होता है, ये इसका पूछा गया ना कितने परसेंट तक ये प्योर कर लेता है एयर को, तो 99.97% तक, 0.3 माइक्रोमीटर तक के इनको साफ कर लेता है। फिर होता है एक और आता है अल्पा, ULPA, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर, ये कितने तक कर लेते हैं, 99.99%, दोनों याद रखना, आ सकता है। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सीविंग। सीविंग मतलब छानना, ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन है तो फिल्टर क्या करते हैं अपन, जैसे चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाते हैं, फिल्टर हो जाती है, उसी तरीके से इसका भी काम क्या होगा, सीविंग होगा। सीविंग मतलब छानना। अब ये इंपॉर्टेंट, यूज फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, यानी जैसे प्लास्टिक हो गया,
तो इन सबको अगर करना है हमें, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? हम फिल्ट्रेशन को देंगे, प्रेफरेंस हम रेडिएशन को नहीं देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर, सूडोमोनास डिम्यूनिटा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जीपैट और उसके लिए। केमिकल इंडिकेटर बबल पॉइंट टेस्ट, करेक्ट। फिर आता है हमारा केमिकल मेथड, इसमें आता है गैशियस स्टरलाइजेशन। कैसे स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड से बहुत बार प्रिकॉशन पूछा गया है, और इथाइलिन ऑक्साइड को हम अकेले नहीं देते हैं, इसको हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करके देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक एग्जाम में पूछा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड यूज एज अ फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स। अगर रूम्स को हमें साफ करना है तो देखो आपको SO2 पूछा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड एक एग्जाम में पूछा हुआ है, बट फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज होता है, ठीक है। प्रेफरेंस आपको SO2 को ही देना है। उसके बाद बीटा प्रोपियोन लैक्टोन, इस पे भी जीपैट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ओजोन, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको किसी का नहीं छोड़ना है, सबका इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है? एल्काइलेशन ऑफ DNA, ठीक है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर इसमें भी सेम किसकी तरह यूज होते हैं? हॉट एयर ओवन की तरह, यानी ड्राई हीट की तरह, बेसिलस सबटिलिस। और केमिकल इंडिकेटर कौन सा है? रोइस सेकेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलना।